जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर हम सभी लोग एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग नहीं देखे हो तो उनको जाकर जरूर देखिए। सभी प्रैक्टिस सेट आपके इम्पोर्टेंट हैं, बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। हमारे पास 3 आकृति हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें उस स्थान पर बाकी की संख्या किस तरह से आई है पता करनी है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया 40 और यहाँ पर दिया गया 50, तो ये संख्या किस टाइप से लिखी है पता करना है। और इन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 40 हो जाए और इन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 50 हो जाए। अगर इनका पता लग जाएगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ये 40 यहाँ पर कैसे आया। अगर हम लोग इन पास की संख्याओं को जोड़ दें तो 9 6 15, 15 3 18 और 18 7 यहाँ पर हो जाते हैं 25। कितने होते हैं? 25। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 40, यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हम लोग इनका आपस में सामने सामने से गुणा करेंगे तो 9 और 3 का जब गुणा करोगे तो 9 तिया आपका कितना हो जाएगा? 27। यानी कि 9 का जब 3 से करोगे 27 और उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ दूं, यानी 1 का यहाँ पर गुणा और 1 का हो जाता है प्लस। अगर 7 और 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 13। अब इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो 27 और 13 कितना हो जाएगा? आपको पता होगा 40 होगा। और 40 यहाँ पर दिया गया है, क्या हुआ है? यहाँ पर 40 दिया गया है। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड आकृति में देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर इन संख्याओं को गुणा किया था तो 12 तिया आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसके बाद हमने इन संख्याओं को आपस में जोड़ा था तो इनको प्लस करेंगे तो 9 5 आपका कितना हो जाएगा? 14। यानी कि अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 14 और 36 आपका हो जाता है 50। कितना होता है? 50। और 50 यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आमने सामने की संख्याओं को एक को तो जोड़ना और एक को गुणा करना। अब हम लोग क्या करेंगे? इससे गुणा करेंगे तो 9 8 कितना हो जाता है आपका? 72, यानी कि 72। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको गुणा किया था और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 9 आपका हो जाता है 18। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर 72 18 आपका कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन डी में दिया गया होगा, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमने तीनों आकृति को एक ही तरीके से बताया तो उस प्रकार से यहाँ पर 90 आया, तो 90 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि L बराबर 15 और A बराबर 26, जेल बराबर 76, तो यहाँ पर THEIF के बारे में पूछा गया है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमें अंकों में बताना है। तो जब भी लेटर को अंकों में लिखा जाता है तो उसका पता करते हैं कि इसमें किस टाइप से लिखा गया है। तो जैसे कि हम लोग L की बात करें तो L आपका अंकों में यहाँ पर 12 नंबर पर आता है और यहाँ पर दिया गया है 15। तो हम लोग 12 में 3 जोड़ें तो हमारे पास आएगा कितना? 15। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं ए आपका आता है यहाँ पर 1 नंबर पर, और जैसे हमने यहाँ पर 3 को प्लस किया तो ए 1 नंबर पर प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और यहाँ पर दिया गया है 26, तो इसका मतलब है इस तरीके से ये हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? तो अगर हम लोग एल का विपरीत पता करें तो एल का विपरीत आपका होता है ओ को इन्होंने लिखा है 15, चूंकि ओ आपका यहाँ पर 15 नंबर पर आता है। उसी प्रकार ए का विपरीत यहाँ पर होता है जेड, और जेड का विपरीत ए और ए का विपरीत जेड। जेड आपका कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर, यानी कि इसके विपरीत का अंक। और यहाँ पर 26 दिया गया है और यहाँ पर 15 दिया गया है। सेम उसी तरीके से हम लोग जेल की बात करें तो जे आपका आता है, देखिए जे का विपरीत आपका हो जाता है क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। और ए का विपरीत आपका हो जाएगा जेड, और आई का विपरीत यहाँ पर आ जाएगा आर, और यहाँ पर एल का विपरीत क्या हो जाएगा? ओ। और अगर इनके नंबरिंग की बात की जाए तो ये 17 पर आता है और ये आपका जेड 26 पर आता है, और आर आपका 18 पर आता है, और ओ आपका 15 पर आता है। अगर इन सबको आपस में जोड़ा जाए तो ये आपका 76 आएगा, क्योंकि इनके विपरीत के ये अंक लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर टी का विपरीत क्या होगा? टी का विपरीत यहाँ पर जी, और एच का विपरीत यहाँ पर एस, ई का विपरीत यहाँ पर वी, और आई का विपरीत आर, और एफ का विपरीत यहाँ पर यू।
ठीक, अब इनकी अगर नंबरिंग करें तो ये जी 7 नंबर पर, एस आपका 19 नंबर पर, वी आपका 22 नंबर पर, आर आपका 18 नंबर पर, यू आपका 21 नंबर पर। अब इन सबको आपस में आपको जोड़ना है। तो 7 और 9 16, 16 2 18, 18 8 24 और 24 और ये 26 और एक 27, 27 का 7 हासिल का 2। ठीक है, यानी कि अब आपका जीरो और यहाँ पर जीरो और एक दो तीन, तीन एक चार, चार दो छः, छः दो आठ, कितने 8। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास 87 आया। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 87 होगा यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का। तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर एक श्रृंखला है अंकों की और हमें पूछा गया कि रिक्त स्थान में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि 7 यानी कि 7 के बाद 25 ये कैसे आया है, 25 के बाद यहाँ पर 79 कैसे लिखा गया है और 79 के बाद यहाँ पर 241 कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर 7 का वर्ग करें तो यहाँ पर 7 का वर्ग जब करते हैं तो यहाँ पर 7 सती आपका कितना हो जाता है 49, लेकिन यहाँ पर 25 लिखा गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, 7 जो है 7 का हम लोग 3 से गुणा करें तो 7 त्रिक आपका 21, यानी कि 7 का हमने 7 का 3 से गुणा किया, ये आपका आएगा 21 और 21 में हम लोग 3 जोड़ 21 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 21 और 4 ये आपके 25, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, यानी कि गुणा करेंगे 3 से, जोड़ेंगे 1 प्लस करके 4, गुणा करेंगे 3 से और जोड़ेंगे 1 प्लस करके 4। तो यहाँ पर याद रखना है 3 गुणा करके और जोड़ देंगे प्लस का 4। सेम उसी प्रकार से 25 का हम लोग 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 25 का 3 गुना आपका कितना हो जाएगा, 25 गुणे 3 आपका आ जाएगा 75 और 75 में यहाँ पर 4 प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 79 जो कि दिया गया है। आगे देखोगे तो यहाँ पर 79 का अगर हम लोग 3 गुना करें तो यहाँ पर 79 का जब 3 गुना करोगे तो 79 गुणे 3, तो 3 3 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि इसका 7 और 21 दो आपके कितने 21 2 23, यानी कि यहाँ पर आपके 23 यानी कि 237 आएगा। 237 में हमको क्या करना है, प्लस का 4 करना, और यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर गुणा 3 किया उसके बाद प्लस 4 किया, तो यहाँ पर जब प्लस 4 करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 237 प्लस 4 यानी कि 241, कितने आए 241, और 241 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आगे 241 में हमें 3 गुना करना है। जैसे हमने 241 का गुणा करूँ 3, तो जब 241 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ये, तो 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि ये 723 आएगा। और 723 में प्लस का 4 करेंगे, तो हमने प्लस 4 किया था सभी जगह पर 3 गुना करने के लिए, तो यहाँ पर प्लस 4 करोगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना 727, तो यहाँ पर 727 आएगा। अब 727 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है 727, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझिए, अब जैसे यहाँ पर हमने 7 का 3 गुना किया और प्लस 4 किया, 7 का 3 गुना किया प्लस 4, तो 21 प्लस 4 आपका 25। उसी तरीके से 25 का 3 गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 25 तिया 75 प्लस 4, 25 तिया 75 प्लस 4। उसके बाद 79 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 गुना करके 237 प्लस 4, यानी कि यहाँ पर 3 गुना करेंगे और उसके बाद प्लस 4 कर देंगे तो 241, और 241 का 3 गुना जब करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 723, और 723 में हम लोग प्लस 4 करेंगे तो 723 प्लस 4 आपका आ जाएगा यहाँ पर 727, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया राइट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, और इसमें आप सभी लोग गलती कर सकते हो, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सरल है लेकिन मिस्टेक हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति एक बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता हो तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो बिंदु हमारा ए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर पहुंचने के लिए कितनी दिशाओं में इसे चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो अब यहाँ पर आप सभी लोग बताइए बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर होंगे कि जिनका उत्तर ए ऑप्शन आ रहा होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आंसर बी आ रहा होगा और यहाँ पर सी और डी आ नहीं सकता। हमारे पास ऑप्शन बचा ए और बी। ठीक, आप देखिए आपने कैसे सॉल्व किया होगा। जिनका ए वालों का राइट आंसर आया उस लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अगर इस टाइप से गिना होगा तो आपने ए लगाया होगा। 8 वालों ने कैसा किया होगा, यानी कि दिशाएं मुख्य रूप से आपसे कितनी होती हैं, आपकी 4 होती हैं। एक तो आपकी होती है उत्तर और यहाँ पर दक्षिण और यहाँ पर पूर्व और लेफ्ट में आपकी पश्चिम। ये हो गई 4 मुख्य रूप से। अब यहाँ पर जो उत्तर पूर्व, एक एक बीच में उत्तर पूर्व, एक इस साइड और एक इस साइड और एक इस साइड एक इस साइड, यानी उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और यहाँ पर ये पश्चिम पूर्व, यानी कि टोटल दिशाएं हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल यहाँ पर ये 8 दिशाएं आई। लेकिन वो कितनी दिशाओं में घूमेगा भले ही यहाँ पर, तो ऑप्शन 8 यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि अगर ऑप्शन में 8 नहीं होता तो उस टाइम पर हमारा ऑप्शन यानी कि डी, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाता, चौथा, चौथा नहीं, ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर 4 हो जाता। तो यहाँ पर 17 वालों का यहाँ पर गलत हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। तो आज आपको यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आज शनिवार है तो 59वां दिन कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, यानी कि किसी भी मंथ के हमको एवरेज 30 दिन लेना है। ऐसा मत समझना कि किसी को 30 लिया फिर आप लोग 31 लोगे, फिर 30 लोगे, फिर 31। अब आपसे पूछा गया 59वां दिन, तो यहाँ पर किसी मंथ का तो जिक्र हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम 1 तारीख से जोड़ेंगे यानी कि शनिवार को। तो यहाँ पर शनिवारी को मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, 1 तारीख है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 तारीख से 1 महीना यानी कि 30, और उसके बाद यहाँ पर वापस से यहाँ पर 30, यानी कि 1 से जब गिरोगे तो 1 से फिर आपको 30। ये तरीका आप लोग अपना सकते हो, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने, 7 दिन। और हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, 59 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर शनिवार आज है, 59वां दिन उसके आगे पता करना है। तो इस यहाँ पर 59 में जो है 59वां दिन है, इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हर वीक में 7 दिन होंगे तो 7 8 56, यानी कि अपने पास कितना बचा, अपने पास शेष बचा है यहाँ पर 7 8 56, यानी कि यहाँ पर 3 बच गया और ये 8 बार में कट गया। तो जो हमारे पास शेष बचा है यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि आप लोग क्या करोगे, इस 3 को इस शनिवार में जोड़ दोगे तो शनिवार के बाद आएगा आपका इतवार यानी कि रविवार जिसको बोलते हो, और सोमवार मंगलवार, यानी कि तीसरा दिन हमारा मंगलवार हो जाएगा, जो कि हमने 3 प्लस किया है और तीसरा मंगलवार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 59वां दिन आपका मंगलवार होगा। यदि आज शनिवार है तो 59वां दिन यहाँ पर मंगलवार होगा। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन सी हम लोगों का एकदम राइट हो जाता है। अगर आप इस शनिवार को 1 तारीख से मान करके गिनना चाहते हो और 60 दिन तक पहुंचते हो, सॉरी 59 दिन तक पहुंचते हो, तब भी आपका मंगलवार ही आएगा। लेकिन ये वाला आसान तरीका है, 7 से भाग दिया और आसानी से जो शेष बचा उसको उसमें ऐड कर दिया। क्योंकि यहाँ पर 56वें दिन तक यानी कि 7 8 56, यानी कि 56 तक तो यहाँ पर शनिवार ही आएगा। तो हमें बताना था 59वां दिन का। तो यहाँ पर हमने 56 में 3 को जोड़ा तो यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ पर 59वां दिन यहाँ पर मंगलवार, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। तो यहाँ पर श्रृंखला दी गई है जैसे कि 1 4 4 और ये 16 और ये 64। तो यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले श्रृंखला पता करना है। और इसमें आप सभी लोग बहुत बड़ी गलती करोगे क्योंकि श्रृंखला इतनी टफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका बताएंगे। आपका तरीका तो पता है, यहाँ पर पहले अंतर देखिए, लेकिन सभी श्रृंखला अंतर की भी नहीं होती, याद रखना। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर उनको जोड़े में भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए
इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जैसे इस संख्या को आपस में क्या करूं, गुणा करूं। आपस में इनका हम लोग 1 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि अब ऐसा ही क्या करोगे, यानी कि इन संख्याओं को आपस में गुणा करो। तो 16 को 64 में जब गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1024। कितना हो जाएगा, 1024। तो जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके 4 लाया, उसी तरीके से हम लोग गुणा करके यहाँ पर 1024। 1024 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को किसी भी तरीके से सॉल्व करो, 1024 नहीं आएगा। इस तरीके के अलावा इनका अंतर देखोगे, अंतर भी नहीं आएगा। वर्ग करोगे, वही आप वर्ग भी नहीं सही से बनेगा। तो ये एक यही तरीका है कि इन दोनों का गुणा किया, 4 लिखा, उसके बाद इन दोनों का गुणा करने पर उसके बाद हमारे पास 1024 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप को भी नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में विषम की पहचान करें। यानी कि ये हमारे पास एक आकृति है और इसमें विषम की पहचान करना है। विषम का मतलब ये है कि ए को इसने क्या लिखा है, ए को नीचे लिखा गया है S18। अब आपको दिया गया है ए के नीचे S18, बी के नीचे U20 और सी के नीचे Y25 और डी के नीचे W22। यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस आकृति को ध्यान से देखेंगे। यानी कि यहाँ पर S आता है आपका 19 नंबर पर और यहाँ पर माइनस का 1 लिखा है, और यहाँ पर U आता है आपका 21 नंबर पर, माइनस का 1 लिखा गया है, और Y आता है 25 नंबर पर और यहाँ पर 25 ही लिखा गया है, और W आता है आपका 23 नंबर पर और ये भी -1 करके लिखा गया, 22 करके। तो आपको यहाँ पर एक सीरीज अलग दिख रही होगा, इसमें 1 हुआ है माइनस का, इसमें भी माइनस का 1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा अंतर नहीं है। यहाँ पर Y 25 पर आता है तो इसने 25 को 25 ही लिखा, लेकिन S आता है 19 पर और 19 में -1 करके इन्होंने 18 लिखा है। U आता है 21 पर, 21 का -1 करके 20 लिखा है। W आता है 23 पर और 23 का माइनस करके यहाँ पर 22 लिखा है। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है, जो कि ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये एक विषम हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विषम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ए में दिया गया है, जो कि अपना बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन सी वाला एक अलग है और ये सभी लोग सेम हैं। तो यहाँ पर विषम की पहचान करना, तो विषम हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्रम में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पर हरा का संबंध रंग से है, तो हमें सेब का बताना है। प्रश्न बहुत ही इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे आसानी से आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया गया हरा और उसका संबंध रंग में दिया गया, तो हमें बताना है सेब का। तो आपको बताना है हरा एक कलर होता है, यानी कि रंग जो होता है, तो इन्होंने रंग लिखा है, और हरा एक रंग होता है तो इसने रंग लिखा है, और सेब एक क्या होता है, सेब एक आपका होता है फल। क्या होता है, फल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फल। फल ऑप्शन में देखोगे तो फल हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, सेब का फल। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिया गया दिए गए कथन में निष्कर्ष के बारे में ज्ञात करिए। जैसे कि हमें कथन दिया गया है, कुछ टमाटर गर्म है और सभी टमाटर यहाँ पर गर्म है, ये ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी मटर गर्म है। निष्कर्ष कह रहा है, इस प्रश्न का मतलब ये है कि यथन कथन जो कह रहा है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है उसके बारे में देखना है। यानी कि निष्कर्ष इसके बारे में सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये पता करना है। तो हमें किसकी सुनना है, कथन की सुनना है। जैसा कथन कहे वैसा ही चलना है। अगर निष्कर्ष गलत कहे तो गलत, अगर निष्कर्ष सही कहे तो सही। अब निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है ये ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कथन को देखेंगे। तो कथन पहला ये कहा गया है कि कुछ टमाटर यहाँ पर गर्म है, यानी कि ये डायग्राम आपका हो जाएगा टमाटर का, ठीक है। टमाटर का हम लोग टी लेते हैं, और कुछ टमाटर गर्म है, यानी कि आधा डायग्राम बनेगा, यानी कि गर्म। तो गर्म का हम लोग लेते हैं जी, क्या लेते हैं, जी। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सभी मटर गर्म है,
यानी कि जितने भी मटर हैं ये सारे के सारे गर्म है, यानी कि गर्म के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, कुछ टमाटर क्या है, गर्म है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, टमाटर हो गया। ठीक है, ये हमारा टमाटर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर कुछ टमाटर क्या है, कुछ टमाटर गर्म हैं। तो कुछ टमाटर यानी कि ये आपके हो जाते हैं क्या, कुछ टमाटर आपके यहाँ पर हो गए गर्म। तो ये आपका गर्म का डायग्राम हो गया। अब हमें कथन क्या कह रहा है, यानी कि कह रहा है सभी मटर गर्म हैं, यानी कि जो अंदर का डायग्राम है ये मटर का है। तो यानी कि ये यहाँ पर हम लोग एम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम किसका है, मटर का है, एम फॉर मटर। अब यहाँ पर मटर गर्म के अंदर है, लेकिन कुछ टमाटर गर्म हैं। अब हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुछ गर्म टमाटर हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्या कुछ गर्म टमाटर हैं, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का तो भी ये बन सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे भी तो बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ गर्म टमाटर हैं, क्या दिया गया है, पहले वाले निष्कर्ष को एक बार फिर से समझिए। पहला वाला निष्कर्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ क्या, कि यहाँ पर कुछ गर्म मटर है। 1 मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा इरेज हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ। ये आपके गर्म है और यहाँ पर ये मटर का होगा। तो कुछ गर्म मटर है, यानी कि पहला वाला सही होगा कि यहाँ पर ये तो कुछ गर्म मटर हैं, क्योंकि सभी मटर गर्म है तो कुछ तो गर्म हो गए ही। ठीक है, नीचे कह रहा है यहाँ पर कुछ गर्म टमाटर हैं। तो यहाँ पर है टमाटर और यहाँ पर है गर्म। तो ये भी बात है कि यहाँ पर कि कुछ गर्म टमाटर, यानी कि क्योंकि ये कुछ गर्म का हिस्सा टमाटर के पास है और कुछ टमाटर का हिस्सा गर्म के पास है, तो ये भी बात सही है। तो कुछ गर्म मटर भी हैं और कुछ गर्म टमाटर भी हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर निष्कर्ष सही हो जाएंगे। यानी कि निष्कर्ष कथन के बारे में सही कह रहा है दोनों के दोनों। तो दोनों ऑप्शन में देखोगे दोनों एक ही यानी कि पालन कर रहा है, तो केवल ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दोनों ही 1 और 2 पालन करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनना है। तो हमें विकल्प 4 दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसमें असंगत को फाइंड करना है। तो हम लोग असंगत को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हम लोग एल की बात करें तो एल आपका यहाँ पर आता है 12 नंबर पर, ये 12 और ये आपका 15 नंबर पर। और यहाँ पर बात करें टी, टी आपका आता है 20 नंबर पर, कितने नंबर पर, 20। और डब्लू आपका यहाँ पर 23 नंबर पर। और ई आपका आता है 5 नंबर पर और एच आता है आपका यहाँ पर 8 नंबर पर। और पी की बात करें, पी आपका आता है 16 नंबर पर और वी आपका आता है 22 नंबर पर। अब हम लोग इसके अंतर का पता करें, जैसे कि इसमें कितना प्लस हुआ, तो इसमें प्लस का 3 हुआ है, कितना, 3 हुआ है। और इसमें भी हमारा प्लस कितना हुआ है, 3। और इसमें भी 5 3 8 होता है, तो इसमें भी हमारा 3 प्लस और 16 और 22, यानी कि यहाँ पर प्लस का कितना हुआ है, 6। यानी कि यहाँ पर जब देखोगे तो प्लस का 6, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास आया ये यहाँ पर सबसे डिफरेंट लग रहा है। और ये जो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये वाला अलग, क्योंकि यहाँ पर सब में प्लस प्लस 3 हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है, तो ये असंगत यानी कि अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पी वी सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि यही हमारा विषम है, क्योंकि इनको देखा हमने डिफरेंस निकाल करके, तो इनमें सब में प्लस का 3 आ रहा था, कितना, 3 आ रहा था, और इसमें 6 हुआ। तो इस क्रम में हमारा सबसे डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी वाला आया। तो आज के सेशन के लिए हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बेसिक से लेकर मैंने कवर अप कराए। तो क्लास कैसी लगी एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपसे मतलब कि अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करें, अपने ग्रुप पर शेयर करना कभी ना भूले, अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए इस वीडियो को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।